बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद अतीक academy.com की जानब से आज फाइबर एसईओ कोर्स की वीडियो के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम रिसर्चिंग करेंगे, ठीक है, हाई प्रॉफिटेबल और लो कंपटीशन एसईओ की टॉपिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपना कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और उसमें यहाँ पर आप गूगल शीट को ओपन कर लें। आपने सबसे फर्स्ट पे पता है क्या करना है, सबसे फर्स्ट पे आपने अपना टॉपिक लिखना है मेन, जो आपकी मेन कैटेगरी है, ठीक है। तो बेसिकली जो एक मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा जो है ना बेहतर समझ आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फाइवर की वेबसाइट पर ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ईटीसी, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें, ठीक है। अब ये हमारे पास मेन स्किल्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, जब भी कोई गिग बनानी होती है, ठीक है, जब भी कोई गिग बनानी है उसको रैंक करना है, उसका जो मेन मतलब उसको रैंक करने के लिए आपने मतलब उसको रैंक करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने मेन टॉपिक चूज़ करना है कि वो जो गिग आप बनाना चाह रहे हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये मेन हो गया हमारा जो टॉपिक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मेन ग्राफिक डिज़ाइन लिख लेना है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये हो गया मेन हमारे पास कीवर्ड कि हमने ग्राफिक डिज़ाइन, ये हमारा टॉपिक है, मतलब ये हमारे पास स्किल्स है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड आपने स्किल्स देखनी है कि आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, आप क्या बना सकते हैं। अब हमारे पास ये ग्राफिक डिज़ाइन है, अब आपने इससे रिलेटेड यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आप देखें लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी है, विजुअल डिज़ाइन है, वेब एंड मोबाइल ईटीसी यहाँ पर है, ठीक है। अब हमने लोगों के मतलब लोगों में जाना है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं लोगो डिज़ाइन, क्योंकि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी को चूज़ करना है, क्योंकि हमने लोगो बनाने हैं। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब अगर हम इसको लोगो को यहाँ पर, मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो इसका सर्च वॉल्यूम आपने चेक करना है कि आपने जो गिग बनानी है वो उस कैटेगरी के अंदर कितना कंपटीशन है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब यहाँ पर 1 लाख से ऊपर मतलब गिग्स यहाँ पर बनी हुई हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, जो आप कीवर्ड ले रहे हो अब आपने उस के अंदर कैटेगरीज देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया कि मेन जो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी वो चूज़ की, उसके बाद हम आ गए लोगो डिज़ाइन में। अब आपने क्या करना है, अब लोगो डिज़ाइन के अंदर क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमने अब लोगो डिज़ाइन के अंदर कैटेगरीज को फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर गूगल करें, ठीक है, गूगल को ओपन करें। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल लिख लें टाइप्स ऑफ लोगो, टाइप्स ऑफ लोगो, सॉरी ऑफ लिख लें, ये ले। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं वो चेक करें कि किस वेबसाइट पर, मतलब हर एक वेबसाइट पर वो अलग-अलग आपको कैटेगरीज प्रोवाइड कर रहे होंगे, किसी ने कुछ बताया होगा, किसी ने कुछ बताया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट कोई अच्छी सी देख लेता हूँ, चलें यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को चले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को सर्च करना है, ठीक है, मुख्तलिफ वेबसाइट पे देखना है। अब हमें यहाँ पर ये अगर देखें, अब पहले हमारे पास एक ही कीवर्ड था लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब हम इसके अंदर कीवर्ड्स देख रहे हैं। अब ये देखें वर्ड मार्क, ये हमें एक कीवर्ड मिल गया कि वर्ड मार्क लोगो जो होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इस लोगो डिज़ाइन को, एक मिनट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, लोगो डिज़ाइन, क्योंकि हमने लोगो डिज़ाइन की गिग बनानी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो पहला कीवर्ड आ गया वर्ड मार्क का आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं और ये लेटर मार्क, लेटर मार्क लोगो, ठीक है, यहाँ पर लेटर मार्क लोगो, सॉरी वो आर्टिकल कॉपी हो गया, तो ये लेटर मार्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेटर मार्क लिखते थे। इसी तरह यहाँ पर ये हमारे पास आ गया मोनोग्राम, या लेटर मार्क या मोनोग्राम, क्योंकि हमने एसईओ करनी है, इसके लिए हमें मुख्तलिफ
कीवर्ड चाहिए। हमने ये नहीं देखना कि ये मतलब सेम ही है, हमने रैंक करवानी है गिग, तो हमने कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है। तो एक और बात आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लेंथी हो सकती है, ठीक है। तो आप काइंडली अगर आपने सीखना है तो इसको लाजमी कंप्लीट तक देखें, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर ये सिंबल भी हमारे पास आ गया। इसी तरह से मैं यहाँ पर ये, अब आप देखें ब्रांड मार्क आ गया, वो पीछे एक आइकॉन भी आ गया है। तो ये ब्रांड मार्क हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं आइकॉन। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये कीवर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने हर एक कीवर्ड को, इन तमाम कीवर्ड को सर्च करना है, ठीक है। सिंपल यहाँ पर मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ। अब इस कीवर्ड के ऊपर आपने कंपटीशन चेक करना है। कंपटीशन कैसे चेक करना है, यहाँ पर ये सर्विसेज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर 308 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर 300 गिग्स मौजूद हैं, ठीक है, 300 गिग्स बनी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर पहले ऑनलाइन सेलर्स चेक कर लें। ऑनलाइन सेलर्स चेक करें कि यहाँ पर 42 सर्विसेज हैं ऑनलाइन, क्योंकि ज़ाहिर है कंपटीशन 300 हैं टोटल, और ऑनलाइन सर्विसेज फिर ज़ाहिर है इतनी होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आएँ और यहाँ पर हर एक गिग के देखें कि कितने कितने रिव्यूज़ हैं। अब इस कीवर्ड पर अगर ये गिग रैंक कर रही है तो इस पर 128 है, सॉरी 24 है। उसके बाद यहाँ पर 25, यहाँ पर 4, 34। अब आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 54 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 100, यहाँ पर 112 है, और इसी तरह से यहाँ पर ये 15 है। मतलब हर एक को यहाँ पर रिव्यू मिला हुआ है। इसका मतलब कि ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर जो गिग्स रैंक कर रही हैं उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कंपटीशन भी लो है। तो अगर हम इस कीवर्ड पर गिग को बनाएंगे तो हमारी गिग जो है वो रैंक कर सकती है। अब आपने क्या करना है, इस कीवर्ड को यहाँ पर अलहदा तौर पर लिख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, वर्ड मार्क लोगो हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है लेटर मार्क, मैं इसको यहाँ पर सिंपल कॉपी करता हूँ। तो आपने भी इसी तरह से हर एक, मतलब अपनी जो कैटेगरी आप चूज़ करें, आप जिस गिग को बनाना चाहते हैं मेन उसका कीवर्ड लें, फिर उससे रिलेटेड आपने कीवर्ड निकालने हैं और उनको सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें 155 सर्विसेज है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ही ख़ास ध्यान रखना है कि जो अंडर 1000 हो वो तो बहुत ही बेस्ट है, और पहली बात कि अंडर 1000 हो, ठीक है। सेकंड क्या कि यहाँ पर आपने देखना है कि गिग्स पर ऑर्डर्स हों, ये नहीं हो कि यहाँ पर खाली गिग हों, सारी खाली हों, तो उस पर नहीं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है, अंडर 1000 हो या अंडर 2000 हो या अंडर 1000, तो ये बेस्ट रहता है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने कितने कीवर्ड जो है वो कौन से यूज़ करने हैं और कौन से नहीं यूज़ करने, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये बता रहा हूँ कि जो ये चेक करना है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट होगा, ऑर्डर्स मिलेंगे, वो कौन सी गिग होगी कि जिनके अंडर या 1000 हो या अंडर 2000 हो, और सर्विसेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इनके रिव्यूज़ भी हों, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसके 22 हैं, 49 हैं, ये नहीं कि 1-2 रिव्यू, क्योंकि ये जो होते हैं 1-2 या 3 रिव्यू, इनका कोई मतलब ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये बाय भी लोगों ने किए होते हैं, न्यू सेलर जो होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें 115 तक यहाँ पर अगर इस तरह से रिव्यूज़ लगे हुए हैं तो फिर समझें कि उस पर आर्डर्स आ रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो वो फिर कीवर्ड आप यूज़ करें। तो ये भी लेटर मार्क ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं मोनोग्राम, इसको यहाँ पर जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको भी सर्च कर लेते हैं। तो इस पे ये आप देख लें अंडर 2000 सर्विसेज है, मतलब ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है। और यहाँ पर हम चेक करते हैं, हाँ इस पर ये देखें ऑर्डर्स कितने कितने आए हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये देखें मतलब ये भी कीवर्ड हमारे बहुत काम आएगा, मोनोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से अब ये हमारे पास हो गए, इसके 3 कीवर्ड हो गए, ठीक है। 3 कीवर्ड हो गए। यहाँ पर ये सिंबल, तो यहाँ पर सिंबल के अंदर यहाँ पर 320 सर्विसेज हैं इसकी, ठीक है। अब अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो जब हमने लोगो डिज़ाइन सर्च किया था तो 1 लाख से भी ऊपर की गिग्स थी, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से 1.5 लाख के करीब करीब गिग्स बनी हुई हैं, ठीक है।
तो अब अगर आप यहाँ पर देखें कि जब हमने उस कीवर्ड के अंदर कैटेगरीज को निकाला तो हमें यहाँ पर कितनी कितनी सर्विसेज मिल रही हैं और ऑर्डर्स भी यहाँ पर आप देखें कितने मिल रहे हैं। तो इस तरह आपने कीवर्ड जो है ना मेन कीवर्ड से अंदर आगे उनके टाइप्स को जाके टारगेट करना है, फिर आपने कीवर्ड निकालने हैं। इसका ये बेनिफिट होगा कि आपकी गिग रैंक करेगी, ठीक है वो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ये यहाँ पर अगर हमारे पास 1 लाख गिग्स हो तो उसमें तो हम रैंक कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से आपने निकालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एम्बलम इस पर चेक कर लेता हूँ कि इस पर क्या जो है इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी 246 सर्विसेज हैं और यहाँ पर 88 आर्डर रिव्यू इनके लगे हुए हैं, 63 रिव्यू, 25 मतलब इस पर भी आर्डर्स मिल रहे हैं लोगों को। यहाँ पर थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी जो है वो गिग्स पर आर्डर लगे हुए हैं, मतलब रिव्यू भी हैं उन पर। तो ये भी कीवर्ड हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास होगी एक गिग जो हमने लोगो डिज़ाइन की तैयार करनी है, ठीक है। उसके हमने ये कीवर्ड रिसर्च कर लिए। तो इस तरह से आपने अपने कीवर्ड जो है फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बना रहे थे और यहाँ से मैं रिज्यूम डिज़ाइन, ठीक है, मैं रिज्यूम डिज़ाइन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिज्यूम डिज़ाइन। तो अब हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक गिग बनानी थी, हमने लोगो डिज़ाइन किया। अब हमने उसके कीवर्ड रिसर्च कर लिया, ठीक है। अब हमने रिज्यूम डिज़ाइन की बनानी है तो अब हम रिज्यूम डिज़ाइन की जो है कीवर्ड उनको सर्च करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं रिज्यूम डिज़ाइन इसी कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें 4000 सर्विसेज हैं, इसमें रैंक करना ईजी है हमारे लिए। अब आपने क्या करना है, क्योंकि रिज्यूम डिज़ाइन सिंपल, अगर आपको इसके कीवर्ड वगैरह नहीं पता तो यहाँ पर आप टाइप्स लिख लें या टर्म्स लिख लें, कुछ भी लिख के आप जो है उससे रिलेटेड कीवर्ड जो है वो चेक करने होते हैं। यहाँ पर जैसे टाइप्स ऑफ रिज्यूम डिज़ाइन, तो अब यहाँ पर ये जो भी इसकी डिज़ाइनिंग होगी वो यहाँ पर जो है ना आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ कीवर्ड। क्योंकि बेसिकली हमने रैंकिंग के लिए हमने कीवर्ड्स ही फाइंड करने होते हैं और टॉपिक्स उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने ये कुछ अपने फॉर्मेटिंग वगैरह या वो चीज़ें बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे भी ज़्यादा जो इजी मेथड है वो क्या है कि अब यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर लोगों ने जो मेन कीवर्ड में यूज़ किए हुए हैं वो क्या क्या यूज़ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने पोर्टफोलियो यूज़ किया एक, ठीक है। उसके बाद राइट, एडिट और कवर लेटर का कीवर्ड भी आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, एक होगा हमारे पास कवर लेटर, कवर लेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ रिज्यूम हो गया, उसके बाद सीवी, सीवी डिज़ाइन। तो इस तरह आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड्स निकालने हैं। सबसे पहला काम कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। और फिर उसको उन कीवर्ड को पहले निकालना है, तो फिर उनको चेक भी करना है कि क्या उन कीवर्ड पर क्या रैंकिंग है और उन पर क्या हमें आर्डर्स मिलेंगे या नहीं। अब यहाँ पर ये देखें मैंने ये सर्च किया और उसके बाद यहाँ पर आपको सजेस्टेड के अंदर भी इससे रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो मिल जाएंगे। जैसे ये रिज्यूम टेम्पलेट आ गया, रिज्यूम राइटर आ गया, रिज्यूम एडिटिंग आ गया। तो आप इन कीवर्ड्स को भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सर्च करें, ठीक है। और अपने कीवर्ड जो है वो निकालने हैं आपने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें 12,839 सर्विसेज है, मतलब यहाँ पर रैंक करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। इस पर रैंकिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाई है, इस वजह से यहाँ पर रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इससे रेलिवेंट और कीवर्ड जो है ना वो सर्च करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2000 है इस पर, तो ये भी कीवर्ड ठीक है। अगर इस पर आर्डर्स अच्छे आ रहे हैं तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को आर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ और पोर्टफोलियो सर्च कर लेता हूँ। आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि आप की स्किल्स कौन सी है, ठीक है। तो मैंने जो स्किल चूज़ की थी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चीज़ की थी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, अपना वो चेक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी मतलब उस स्किल्स के अंदर कौन सी कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं। तो मैं लोगो डिज़ाइन के अंदर काम करना चाह रहा था, तो उसके बाद आपने क्या करना है, लोगो डिज़ाइन।
अब आपने लोगो डिज़ाइन को सर्च करना है और चेक करना है कि इसके ऊपर कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन हाई है, अब उसमें आपने रैंक करना है, तो अब आपने क्या करना है, लोगो डिज़ाइन के अंदर आपने कैटेगरीज चेक करनी है, ठीक है। अब उस अंदर जो जितनी कैटेगरीज होंगी उनको आप अलग-अलग सर्च करेंगे, ठीक है। वो आपके पास कीवर्ड फिर मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये सर्च किए, अब ये हमारे पास कीवर्ड ये हमें कीवर्ड जो है मिल गए। इसी तरह यहाँ पर रिज्यूम डिज़ाइन के लिए मैंने कुछ कीवर्ड फाइंड किए, ठीक है। बेसिकली ये मेरा मेन जो मकसद है वो आपको यही समझाना है कि आपने जो कीवर्ड्स हैं उनको कैसे रिसर्च करनी है उनकी अपनी गिग को रैंक करने के लिए। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वीडियो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिसर्चिंग हाई प्रॉफिटेबल लो कंपटीशन एसईओ गिग टॉपिक्स, ठीक है। तो ये अगर आप देखें इन पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन पर ऑर्डर्स बेतहाशा थे। मैंने लोगों की गिग चेक किया आपके सामने, मैंने ये इसके कीवर्ड्स भी निकाले हैं क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन था। तो इस पर आप देखेंगे कि उस पर बहुत ज़्यादा जो ऑर्डर्स भी थे, ठीक है, हाई प्रॉफिटेबल होगी। उसके बाद यहाँ पर ये रिज्यूम डिज़ाइन है, ये अभी भी आपके सामने है। तो इस पर भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है इस पर भी आर्डर्स लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आर्डर्स भी मिल रहे हैं और कंपटीशन भी इसका कम है। क्योंकि हमने अगर हाई लेवल की मतलब हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड को टारगेट करना है तो हमने उसकी कैटेगरीज में चले जाना है, ठीक है। बात मेरी समझ आ रही है आपको। तो अगर आपने वैसे ही नॉर्मल कोई गिग बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड प्रेस के अंदर इतना कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। तो वो यहाँ पर अगर मैं आपको वर्ड प्रेस फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने फिर क्या करना है, आपने सिंपल वर्ड प्रेस लिख लेना है, ठीक है। वर्ड प्रेस हो गया। अब वर्ड प्रेस के अंदर आपने टाइप्स देख लेनी है। वर्ड प्रेस के अंदर आ जाती है, वर्ड प्रेस में आ जाता है एसईओ आ जाते हैं, ठीक है। एसईओ, अब वर्ड प्रेस के अंदर एसईओ टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट्स आ जाते हैं। अब इनके अंदर भी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे एसईओ के अंदर आ जाएगी एक्सएमएल आ जाएगी, ठीक है। साइट मैप आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी कैटेगरीज फाइंड करनी है। आप यहाँ पर ये देखें, एसईओ मेन थी इसकी कैटेगरी, इसमें हमने इसकी आगे सब कैटेगरीज चूज़ की, ठीक है। अब इसके अंदर अब आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल हमने साइट मैप के ऊपर अपनी गिग बनानी है तो अब हमने इसकी टर्म्स देखनी है, ठीक है। अब हमने इसकी टर्म्स फाइंड करनी है, इसकी टाइप्स फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे साइट मैप के अंदर आ जाएगा हमारे पास HTTPS। तो इस तरह के कीवर्ड आ जाएंगे। वो अब जब आप जो आपकी फील्ड होगी ना, आपको उससे रेलेवेंट कीवर्ड भी पता होगा, उससे रेलेवेंट मतलब काफ़ी आपको इल्म होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो समझ आती जाएगी। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लेना। अब ये हमने ये कीवर्ड और ये कीवर्ड जो है वो हमने फाइंड किए, एक लोगो डिज़ाइन की गिग के लिए और एक रिज्यूम डिज़ाइन की गिग के लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इनकी रिसर्चेबल जो प्रॉफिटेबल गिग्स थी, ठीक है, गिग्स, इनकी गिग्स को फाइंड करेंगे। और फिर हमने क्या करना है, उन गिग्स के जो टाइटल होंगे वो हमने बनाने हैं, ठीक है। टाइटल बेसिकली बहुत अहमियत देता है इसको रैंक करने में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर आप देखें तो ये अगर रैंक कर रही है, यहाँ पर ये रैंक कर रही है, तो इन्होंने कितने कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये अगर आप देखें तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह से कीवर्ड जो है उनको रिसर्च करना है और फिर उनको ऐड करके अपना एक अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।